सही था सर। ओके ओके बेटा, चलो बेटे, कुछ पढ़ाई किया आज डे में? यस सर, आज एक एक वो की है वर्कशीट आपने भेजी थी उनमें से। ओके, कुछ देखिए, आपको 24 आवर में 2 से 3 आवर मैथ के लिए निकालनी है, अपार्ट देन दिस क्लास। जिस दिन भी दिस क्लास, ये क्लास को छोड़ करके, अगर आप ये क्लास जिस दिन लेती हैं तो ठीक है, नहीं लेती हैं फिर भी इस क्लास के एक्सेप्ट 2 से 3 आवर आपको मैथ के लिए निकालने हैं। ये नहीं कि एक साथ निकालो, इसको ब्रेक कर करके निकाल सकते हो। आधा घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर कोई पेपर आप सॉल्व करने बैठते हो तो उसको 3 पार्ट में बांट लो, सेक्शन ए बी में और सी डी में और ई में। ई इसलिए अकेला है क्योंकि वहां पे 3 केस स्टडी है, वो 1 घंटा या 45 मिनट लेगा। इसमें कोई थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकता है, कोई कम भी ले सकता है, ठीक है? तो इस हिसाब से कर सकते हो आप। और साथ में चैप्टर वाइज भी स्टडी करते रहो थोड़ा बहुत। पेपर वाइज इसलिए स्टडी करना मैं कंपलसरी समझता हूँ कि इससे पूरा सिलेबस एक साथ कवर होता है, और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको फेस करके बताओ। बेटे आपका ये जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था मैथ का, इसके पहले भी कोई एग्जाम हुआ था प्री बोर्ड? सर अभी लास्ट मंथ हुआ था एक, और अब भी होएगा। अभी आगे और होएगा, जनवरी में होगा। नहीं, मैं आपको एक बार डेट बता देती हूँ। अच्छा, डेट मिल गया आपको? हाँ सर। तो हमको डेट क्लियर कराओ जरा प्री बोर्ड की। यस सर, एक मिनट बता रही हूँ बस। आई थिंक सबसे पहले मैथ्स ही है। तो सबसे पहला मैथ ही है, लेकिन डेट तो कंफर्म कर दो। हाँ जी, एक सेकेंड बस। एक मिनट में ढूंढ रही हूँ सर। ओके, नो प्रॉब्लम, टेक इट इजी। ठीक है कर हाँ, सब क्लियर कर रहा हूँ मैं। सर 23rd को है, इसी महीने जो लाइक 3 दिन बाद है। 23 जैन नहीं सर, और दिसंबर। दिसंबर। ओ दिसंबर। आई सी, तो ये तो बस नेक्स्ट वीक में है। हाँ, यस अच्छा, सर। आपका टारगेट क्या है, कितना स्कोर अचीव करना चाहते हो मैथ में? आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कितना आपको बेहतर होगा, वैसे तो सबका मैक्सिमम ही रहता है, बट फिर भी सर आप क्या होप करते हो? क्योंकि लास्ट टाइम लाइक 45 आए थे ना, तभी इस बार 60s में तो चाहिए ही एटलीस्ट। बोर्ड तक आते आते 70s 80s तक पहुंचेंगे। हाँ 60s की ठीक मुझे है, तो 65। 60 से 70 तक आपको अप्रोच करना है। हाफ अर्ली एग्जाम में कितना आया था आपको? फर्स्ट प्री बोर्ड में आपका 45 आया है। 45 आया है, इससे थोड़ा ज्यादा आया है, 40। इसमें तो 45 आए हैं और लास्ट वाले में 40 आए थे शायद से। उससे 40 आए, मतलब स्लाइट इंप्रूवमेंट हमको दिख रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, बट इंक्रीजिंग ग्राफ हमारा है, ठीक है? यस सर। तो ठीक है, अच्छा है। आई होप जो हम पिछले दिनों काफी कुछ डिस्कशन किए हैं, इंटायर यस। सिलेबस पे डिस्कशन किए हैं पेपर के साथ, तो उससे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है? डेफिनेटली होगा। और थोड़ा सा प्रेजेंस आप ब्रेन फोकस रखा करो, ठीक है, खास करके स्पेशली एमसीक्यू में। ओके, और केस स्टडी, क्योंकि वो इजी होते हैं। अगर आप अच्छे से वर्क करते हो तो 12 + 20 32 मार्क्स यही हो जाएंगे आपके, ठीक है? अगर आप इसमें फुल करेक्ट कर सकते हो तो, ठीक है? और फिर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन लेंदी होते हैं, उनको करना थोड़ा सा, स्टेप मार्किंग उसी में होती है, ठीक है?
तो उसमें भी जितना अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग बनता है वो करिए, ठीक। और कोई डाउट बेटा, कौन सा चैप्टर स्टडी किया था आपने? सर मैंने एक तो एक मिनट में खोल लेती हूँ। एक तो जो आपने प्रोबेबिलिटी वाली भेजी थी वो करी थी, और एक मैं 3D करी थी। ओके, 3D ऑल राइट। तो इसमें कोई आपको डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। नहीं है सर। तो वेक्टर अलजेब्रा हमने करा दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने करा दिया। सर एओडी कर सकते हैं नेक्स्ट? एओडी, हाँ एओडी कर लेते हैं बेटे, ठीक है। yes. एओडी कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए एओडी के पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम और उसको कर लेते हैं। एओडी से रेट चेंज से क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। 1 2 3 4 5 5th चैप्टर है ना? नहीं, 6th होगा। हाँ, तो हम डिफरेंशियल एंड एओडी दोनों आपको सेंड कर रहे हैं, आप देखिए और हमारे साथ करिए, ठीक है। यस सर। तो पहले एओडी डील कर लेते हैं, उसके बाद फिर डिफरेंशियल पे आ जाएंगे। तो ये यूनिट पूरा कवर हो जाएगा एक तरह से। फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि ये फंक्शन क्या है। फंक्शन गिवन है बेटे x प्लस कॉस एक्स। ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ऑलवेज डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग इन एंटायर रेंज है। तो यू नो रेंज जो होता है वो, इसका रेंज कितना होगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा, yes, क्योंकि sir. cos x की वैल्यू तो -1 से 1 हो जाएगी ना, ये -1 से 1 होगी। लेकिन ये x जो है, ये x तो दोनों में है ना, x दोनों में है, तो इसका रेंज क्या लेंगे हम? प्लस कर रहे हैं ना, तो प्लस करते वक्त माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएगा। yes, sir. डोमेन इंटरसेक्शन में आता है, रेंज यूनियन में शायद आएगा। तो डोमेन तो दोनों का रियल नंबर है और रेंज भी आई होप रियल नंबर है, ठीक है। ग्राफ पूरा ही देगा ये x प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो फिलहाल हम डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमको क्या करना होता है? फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है बेटे, ठीक है। तो यहां डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब ये चेक करना है कि ये तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना। वो रेंज जहां पे साइन हमारा 0 से 1 बिलोंग करेगा, ठीक है, वहां पर ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम पॉजिटिव ही आएगा। -1 से 1 के बीच में पूरा का पूरा पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव, क्योंकि साइन में इतना पावर है, साइन की इतनी वैल्यू ही नहीं है कि ये 1 को नेगेटिव बना सके, ठीक है। 1 को 0 कर सकता है साइन, +1 लेने पे इस पॉइंट पे 0 हो सकता है। तो यह डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा बेटे। कैसा हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर। सर पर ऑलवेज थोड़ा है कि कभी ना कभी 0 की तो वैल्यू आ रही है ना, तो उसको 0 हो सकता है ना इंक्रीजिंग में, नेगेटिव होगा तब जाके वो साइन चेंज करेगा ना। हाँ ठीक है सर। ये तो हो नहीं रहा, नेगेटिव तो हो ही नहीं रहा ना। साइन एक्स के वैल्यू में इतना वही नहीं है कि 1 को नेगेटिव कर पाए, ठीक है। तो क्लियर हुआ?
Yes, sir. ऑलवेज इंक्रीजिंग है ये, Yes, sir. ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के आप बताओ, ये तो इजी है। टेंजेंट बताना है, टेंजेंट सिलेबस में नहीं है बेटा, फिर भी कर लो। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट सिलेबस में वैसे नहीं है, फिर भी हम करवा देते हैं। टेंजेंट इजी चीज है। किस पॉइंट में Sir, बताना है? जो 0, 1 पे। आइटम में मे बी मे कम, ठीक है। देखिए टेंजेंट का मतलब है dy बाई dx इस पॉइंट पे निकालना, 0, 1 पे। तो e की पावर 2x ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन। अब यहां पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो टेंजेंट हमारा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उस पे तो हमारा ये है ही नहीं है y, तो यहां 2 × 0 पुट कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा? टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट दिस। अच्छा, मीट एक्स एक्सिस ये भी बताना है कहां पे मीट करेगी। ये तो स्लोप आ गया हमारा, ठीक। ये क्या आ गया? स्लोप आ गया। तो अब टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 इक्व टू यम, जिसी को हम dy बाई dx भी कहते हैं, ठीक, इंटू x माइनस x1। इसमें कंफ्यूज मत होना, हमने इक्वल लिखा है, मतलब ये दो में से कुछ दो बार इक्वेशन लिखने की बजाय एक ही बार में लिख दी है, ठीक है। तो y माइनस y1 कितना हमारे पास आएगा? y1 की वैल्यू ये है 1, y माइनस y1 इक्व टू यम कितना आ गया? 2। यम और dy बाई dx दोनों एक ही चीज है, स्लोप Yes. ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और x माइनस x1 कितना है? 0। y माइनस 1 इक्व टू 2x। अब पूछा है कि ये टेंजेंट x एक्सिस को कहां पे मीट करेगी, तो x एक्सिस पे मीट करने का मतलब y की वैल्यू 0 होगी, ठीक। और उस सिचुएशन पे x की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू -1/2। इस वाली क्वेश्चन में y की जगह 0 पुट करेंगे हम, तो x की वैल्यू क्या आएगा बेटा? -1/2. ऑलराइट, तो ये x का y हम पॉइंट लिख देंगे। टेंजेंट कहां पे मीट करेगा? 0, -1/2। अगर इसको हम ग्राफ से आपको एक्सप्लेन करना चाहें तो e की पावर 2x का ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। और 0, 1 यहां पर 0, 1 पे इसी जगह टेंजेंट ड्रा करने की बात कर रहा है, और ये टेंजेंट हम अगर ड्रा करेंगे तो ये टेंजेंट ऐसे ड्रा होगी, और x एक्सिस को कहां मिल रही है? 0, 1/-1/2 कामा, ये उल्टा लिख दिया कोऑर्डिनेट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट उल्टा हो गया है, इसको करेक्ट कर लो बेटा। 1/-1/2 कामा 0। समझ में आया ग्राफ से भी? Yes, sir. ये 0, 1/2 हो जाएगा, 1/2 -1/2 0। ये हमारी लाइन हो जाएगी 2x y माइनस 1 इक्वल टू 2x की टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें? C part. सी पार्ट इज करेक्ट, ओके, क्लियर है। तो टेंजेंट कुछ नहीं है, टेंजेंट में डिफरेंशिएशन है। वैसे टेंजेंट से बहुत टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, बट ये फॉर योर इंफॉर्मेशन आई वांट टू टेल दैट ये जो है हमारा डिलीटेड पोर्शन भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसको अच्छे से देखिएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है।
side of an equilateral triangle is increasing at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमारे पास क्या है बेटे, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी सारी साइडें कितनी ले लेता हूं मैं, एक्स एक्स। तो हमें क्या गिवन है, dx बाई dt गिवन है, कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, गॉट इट बेटे। नेक्स्ट टास्क इज rate of change of the rate at which area increases when side is 10 centimeter। अब dA by dt निकालना है। x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, आप बता पाओगे? √3/4a²। यस करेक्ट, √3/4a²। ए की जगह क्या लेना है अपने को, x लेना है। अब इसी को डिफरेंशिएट करना, ये फंक्शन है हमारा df डैश x, ये कितना आ जाएगा, √3/2 dx by dt into x। √3/2 x dx by dt। ठीक है, एक्चुअल में ये f डैश dl ये जो हमने यहां पे लिया है, ये t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे dx बाई dt पुट कर लेते हैं, ddfx अपॉन dt। ओके, फंक्शन हमारा एरिया है, ठीक। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना आ जाएगा, सारी वैल्यू पुट कर दो, नोन है सारी वैल्यू हमको, 10 2, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा, 10√3। यूनिट मत भूलिएगा, एरिया की ही यूनिट लिखी जाएगी, ठीक है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रोली थ्योरम भी नहीं है सिलेबस में, इसको ओमिट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अ लैडर इज 5 मीटर लॉन्ग, यानी ये बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। एक लैडर है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है, स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ओके, वर्टिकल वॉल। तो इसमें एक वॉल है, एक लैडर है, ठीक है। ये वॉल हम लेट कर लेते हैं, ये क्या है, वॉल है, और ये फ्लोर है, ओके। क्लियर। तो यहां से हम, ये फ्लोर है पॉइंट हमारा, तो यहां से अगर हम देखें तो ओके, तो एक लैडर बनाते हैं हम यहां से यहां तक। लैडर की लेंथ हमको गिवन है 5 मीटर की। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टॉप ऑफ द लैडर स्लाइड डाउन एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसको हम वाई लेंथ पे हाइट मानते हैं और बेस को एक्स मानते हैं, जहां पे उसका फुट है। ये स्लाइड हो रहा है फ्लोर पे, तो टॉप किस रेट से स्लाइड हो रहा है, डीवाई बाई डी टी गिवन है हमको, कितना गिवन है, डीवाई बाई डी टी इज 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये बताना है, हाँ ये गिवन है 10 मीटर बेटा, सेंटीमीटर है सर, हाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके, सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड हमको बताना है हाउ द टॉप ऑफ लैडर स्लाइड्स डाउन at the rate of 10 meter per centimeter, then the rate of change
ऑफ एंगल बिटवीन फ्लोर एंड लैडर, ये एंगल का किस रेट से चेंज हो रहा, थीटा। ओके, हमको थीटा में फंक्शन बनाना होगा। ओके, व्हेन इन द लैडर floor and the ladder is decreased when lower end is 2 meter from the wall। थीटा का रेट कब बताना है, जब x की वैल्यू कितनी हो, 2 मीटर हो। ठीक है, तो सबसे पहले x और y में एक रिलेशन बना लेते हैं हम। ठीक, और उसको देखते हैं कैसे बनेगा। x इक्वल टू कितना आएगा, ये साइन थीटा इक्वल टू y बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, y बाई 5 होगा, x नहीं, तो y इक्वल टू 5 साइन थीटा। ओके, एंड x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 cos थीटा आ जाएगा। ओके, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका, dy बाई डी थीटा, हमको डी थीटा बाई डी टी चाहिए, इस नीचे वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, कि पड़ेगी, x अपान वाई tan थीटा में कर लीजिए पहले, y बाई एक्स इक्वल टू tan थीटा, dx बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा फिर तो हमको। बेसिकली हमको चाहिए डी थीटा बाई डी टी, तो डिवाई बाई डी एक्स नहीं, हमको डिवाई बाई डी टी की मैंने पैरामीट्रिक फंक्शन बनेगा ये। तो यहां से क्या आएगा बेटे, कुछ गेस कर पा रहे हो? नहीं सर। तो टी के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, और अगर हम y को t के टर्म में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, dy बाई डी टी इक्वल टू 5 cos थीटा, हाँ मिल जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। ओके, ये हो पाया, कितना समझ में आया बेटे? यस सर। हमने y को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, हमारे पास आ गया है 5 cos थीटा डी टी। 5 cos थीटा की वैल्यू क्या है, x है। 5 cos थीटा की वैल्यू क्या है, x, डी थीटा बाई डी टी। अब वैल्यू पुट करना है बेटे, डीवाई बाई डी टी की वैल्यू कितना है, 10 है, और x की वैल्यू 2 है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डीवाई बाई डी थीटा की वैल्यू 10 और x की वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू है 2 एंड डी थीटा बाई डी टी। तो एंगल हमारा कैसे चेंज हो रहा है, 5 रेडियन पर सेकेंड, ये 2 डिवाइड कर देगा तो 5 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन में है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ, 1/10, 1/20, 20, 10, 5 तो है नहीं ऑप्शन में। वन अपॉन 20 रेडियन, डीवाई बाई डी थीटा ही तो निकाला हमने, डीवाई बाई डी टी। 1/20 कैसे आ रहा है, द रेट ऑफ
Slide downwards at the rate of 10 centimeter per second. ठीक है. साइन थीटा डेरिवेटिव कॉस थीटा हुआ. 1/10 क्यों लेगा? कुछ तो इसमें क्वेश्चन में ही रह जाए, एरर है. फिर आज प्रोसेस समझ में आया कि नहीं बेटे? यस, प्रोसेस तो समझ आ गया. ठीक है, हमें कुछ क्वेश्चन में एरर है, हम चेक करके बताएंगे. ठीक है. और ये थीटा है, इस वजह से हमने रेडियन लिया है ना, जो यूनिट ऑफ मेजर है. हाँ, थीटा की यूनिट रेडियन होती है, इसलिए हम रेडियन लिए. और कोई इशू नहीं. ठीक है, क्योंकि 1/20 दे रहा है तो 1/10 लेना तो क्वेश्चन में एरर होगा. 1/10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा. ठीक है, ये यहाँ डाटा में या तो प्रॉब्लम होगी. 1/10 होगा तो 1/20 वो आ जाएगा. ठीक है, बाकी सब कुछ सही है. 6th क्वेश्चन क्या है ओडी का? कर पाओगे आप? Points on the curve y equals to x square at which coordinate is changing. Y coordinate is changing 6 times of the as fast as x coordinate. कर पाओगे आप इसको? कर पाओ तो कोशिश करो. हाँ सर, एक बार कोशिश कर रही हूँ. क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, ये हमारा सजेशन. फिर से y coordinate changing as fast as x time x coordinate 6 टाइम x coordinate. कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन हमको बताओ. dy by dt इक्वल टू 6 dx by dt. ये कंडीशन बनेगी बेटे. क्या बनेगी? यस सर, dy by dt इक्वल टू 6. अब इसके बाद तो काम इजी हो जाएगा ना. क्या काम इजी हो जाएगा? डिफरेंशिएशन dy by dt इक्वल टू x dx by dt 2x dx by dt. रिलेशनशिप पुट कर दो. 6 dx by dt इक्वल टू 2x dx by dt. dx by dt से dx by dt बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3. 2 से 6 कैंसिल हो गया. ठीक, अब x की वैल्यू कर्व में रख दो. x की वैल्यू कर्व में रख दो, y भी मिल जाए. y की वैल्यू 9. पॉइंट क्या हो गया बेटा? 3,9. 9. ठीक है, ये पॉइंट है जहां पे y एक्सिस. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला. 6th क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. ओके. 7th क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम इनका पूछा है. फंक्शन क्या बेटे हमारा? फंक्शन है 5x x पावर 5 माइनस 5x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1. मैक्सिमम इसमें के लिए क्या करना होता है बेटे? डिफरेंशिएट करना होता है फर्स्ट. हाँ, तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बेटे? 5x to the power 4 minus 20x cube plus 15x square. 15x स्क्वायर.
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 भी करना होता है। नंबर कॉमन कितना आ रहा है? 5x², फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा? -4x x² प्लस 3। तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो x = 0 हो गया, और दूसरा फैक्टराइज कर लेंगे, x - 1 x - 3। ऑलराइट, यस सर। x - 1 x - 3, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गए, 0 1 3। ये अब डबल डैश x वो भी चेक करना होता है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 20x³ x माइनस यहां से करेंगे बेटा, यहां से -60x² प्लस 30। कैलकुलेशन इजी करने के लिए 20 कॉमन ले लो। सर ठीक है, 20 कॉमन नहीं ले सकते, 10 ले सकते हो। 10 ले सकते हैं, 10 कॉमन ले लेते हैं। 20 नहीं कॉमन है तो 10 कॉमन ले लो, और x भी कॉमन ले लें तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास? 2x² माइनस 6x एंड प्लस 3। 2 3 जा 6। फैक्टर होगा, छोड़ो फैक्टर, पहले तो एफ डैश 0 पे 0 आ जाएगा, एफ डबल डैश एफ डबल डैश 0 आ जाएगा 0 पर, क्योंकि बाहर x है। ठीक है, 1 पे कितना आएगा? 1 पे क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? एक मिनट, ये अंदर वाला साइन बताएगा, x तो पॉजिटिव है अंदर तो वाला 3 नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, एफ डबल डैश x नेगेटिव आएगा। यस सर। ठीक है, और 3 पे कितना आएगा? 3 पे कितना आएगा एडिन? पॉजिटिव आएगा सर। पॉजिटिव आ जाएगा 3 पे, श्योर यू हैड चेक? 9 9 2 जा 18 6 3 जा 18, हाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब 0 को बचा है, 0 का हम वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। 0 से कम इसमें रखो, इसमें एक बार 0 से कम रखो तो यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, 0 से कम कौन सा नंबर रखे? -1। -1 में ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, मतलब पॉजिटिव से चेंज होगा। एफ डैश 0 माइनस डेल्टा ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से निगेटिव मैक्सिमा के चांसेस बन सकते हैं अगर चेंज हुआ तो। और 0 से बड़ा 1 रख के देख लो, 1 पे तो 0 हो जाएगा। 1/2 रख लो, 1/2 में ये पॉजिटिव, ये 1/4, और ये 1/2 रखा तो -2 और +3, तब भी पॉजिटिव है, नो चेंज ऑफ साइन। एफ डैश 0 प्लस डेल्टा, ये 0 प्लस डेल्टा 0 माइनस डेल्टा समझ में आ रहा मीनिंग? पिछले क्वेश्चनों में समझाया था, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, अगर साइन चेंज होता है तब तो मैक्सिमा या मिनिमा बनता है, और साइन नहीं चेंज होता तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। और ऐसा क्यों फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं, किया जाता है? क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट बेटे? यस सर। तो मैक्सिमा एक ही पॉइंट पे आ रहा है, ओनली 1 पॉइंट, और वो है 1। कितने मैक्सिमा है? 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा। है कोई ऑप्शन? डी ऑप्शन, 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा, और 0 जो है वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेंजेंट की इक्वेशन दी गई है और पॉइंट बताना कर्व का।
और ऐसा तो टेंजेंट डिलीटेड है, बट क्वेश्चन इजी होता है इसलिए हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4x। ठीक है, टेंजेंट का मतलब स्लोप सेम होना चाहिए। y इक्वल टू mx प्लस सी। तो अगर यहां कंपेयर करें तो यम के साथ यम के प्लेस पर क्या नजर आ रहा है हमको? टेंजेंट की इक्वेशन को y 1, स्लोप हमारा स्लोप क्या होता है dy बाई dx होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही 1 आ रही है। यहां पे डिफरेंशिएट कर दो, यहां पे डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2i dy बाई dx इक्वल टू 4 मीन्स dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/y। 1 और 2/y आ जाएगा। ठीक है, 2/y। ओके, चलो अब क्या करना है, ये दोनों dy बाई dx को इक्वल कर देना है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। y की वैल्यू उठा के कर्व में पुट कर दो तो x की वैल्यू मिलेगी आपको, कितनी मिल जाएगी 1 मिल गई। तो हमारा टेंजेंट पॉइंट क्या हो गया 1,2। ठीक है, ये क्वेश्चन केस स्टडी में भी आ सकते हैं इस टाइप के। ठीक है, अगर एओडी से केस स्टडी आती है तो। सीबीएसई का सैंपल पेपर हमने भेज रखा है ना? यस सर, वो तो कर भी रखा है अब। हाँ, तो उसको देख लेना, उसकी जो केस स्टडी है उस चैप्टर को हमको बताना, तो हम उससे रिलेटेड और केस स्टडी करा देंगे हम। ठीक है, उन चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये तो थोड़ा लेंदी जाएगा, वैसे देखते हैं। साइन पी थीटा कास क्यू थीटा अटेंड मैक्सिमम वन थीटा ईच, मतलब मैक्सिमम वैल्यू बताना है। मैक्सिमा एट थीटा इक्वल टू, मतलब कि मैक्सिमा किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा ये बताना है। तो कैसे करेंगे इस फंक्शन को? प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन, ये फंक्शन है एफ थीटा का। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएशन करवाइए हमको इसमें प्रोडक्ट रूल लगा के। बोलिए, आप टर्म आप ही बोलेंगे। 1 मिनट सर। हाँ, अपना टाइम ले लीजिए, लेकिन आप ही बोलिए टर्म। P cos q थीटा इंटू साइन, 1 मिनट, P इंटू cos q थीटा, P इंटू कॉस थीटा इंटू साइन, अच्छा क्यों पहले बोल दे रहे हो, चलो ठीक है, इंटू साइन p साइन पावर p माइनस 1 इंटू कॉस थीटा। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख लें, एक बार इसको यहाँ q प्लस 1 कर देते हैं, ऐसे लिख लें, कॉस की एक वैल्यू बढ़ जाएगी q प्लस 1 माइनस दूसरे वाले में क्या बनेगा सेम बनेगा, पावर बदल जाएगी। q साइन पावर p प्लस 1 थीटा इंटू cos q माइनस 1, cos q माइनस 1 थीटा। अब कॉमन भी निकालना पड़ेगा अपने को, कॉमन निकाल लेते हैं। तो साइन p माइनस cos q माइनस, ये कॉमन, साइन p माइनस 1 थीटा इंटू cos q माइनस 1 थीटा, लोएस्ट पावर कॉमन निकल जाएंगी, तो क्या बचेगा p cos स्क्वायर, हाँ cos स्क्वायर थीटा माइनस q साइन स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसको जो सॉल्व करेंगे तो 3 वैल्यू आएंगी, साइन p माइनस 1 थीटा इक्वल टू 0,
जब हम dy बाई dx को 0 पुट करते हैं, डेरिवेटिव को, एफ डैश थीटा को, तो वहां से हमको 3 वैल्यू निकलेगी। तो यहां से तो साइन थीटा इक्वल टू n पाई आ जाएगा, कोई भी पाई पे, ठीक। तो उस पर देखेंगे बाद में हम, चलो कोई बात नहीं। कास थीटा कितना आएगा, कास क्यू माइनस 1 थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहां से यहाँ पे साइन थीटा नहीं, थीटा केवल आएगा, ठीक है। तो यहां से थीटा आ जाएगा 2n+1 पाई बाई 2, पाई बाई ऑड मल्टीपल ऑफ कास इज 0, ठीक है। यस और तीसरा फैक्टर जो आएगा यही वाला आंसर देगा, ये दोनों शायद ही दे, हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। कास स्क्वायर थीटा माइनस क्यू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या देगा हमको, ये tan थीटा देगा p बाई क्यू, tan थीटा p बाई क्यू, ओके। स्क्वायर में देगा tan स्क्वायर थीटा p बाई क्यू, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, tan थीटा इक्वल टू, ये यहां से आ जाएगा p बाई रूट p बाई क्यू, रूट p बाई क्यू, ओके। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट p बाई क्यू। अब बेटा इसको मैक्सिमा होना चेक करने के लिए हमको सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और सेकंड डेरिवेटिव करने की क्षमता है, हम लोग करें, वैसे तो ऑप्शन है इसमें दे रहा हूं मैं, ठीक है। वेरीफाई करना है, एमसीक्यू है, तो अगर नहीं मैक्सिमा मिनिमा का अगर वेरिफिकेशन करना होगा तो हमको इसको रीडिफरेंशिएट करना होगा, एफ डैश एफ डबल डैश एफ डैश थीटा कितना हमारे पास, ये कितना आया था, p cos p प्लस क्यू इंटू साइन p माइनस 1 माइनस क्यू cos क्यू माइनस 1, कास पे पावर क्यू है, क्यू माइनस 1 इंटू साइन p प्लस 1, ये हमारा आया था, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको फिर से हम डेरिवेट करेंगे, तो फिर से डेरिवेट कर लेते हैं, तो 4 टर्म आएंगे, उन सबको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और वहां फिर दिखाएंगे कि एफ डबल डैश थीटा जो आएगा हमारा, वो tan थीटा इक्वल टू p बाई क्यू पुट करने पर, रूट p बाई क्यू पुट करने पर निगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यू है, तो इतना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, और सब्जेक्टिव आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन देखना पड़ेगा फिर एक बार, ठीक है। कर पाओगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कि कराऊं मैं, सर कर तो नहीं पाऊंगी वैसे, अगर आप करा दो। करा दूं, सर चलो एक आप ये स्क्रीन रीशेयर कर लो सेव करके, क्योंकि आपकी स्क्रीन चली गई। अच्छा एक मिनट, तो नहीं आ गई, फोल्ड नहीं आई, फिर तुम किए थे, क्लोज कर दो, बाहर ही आ गए, रिज्यूम प्रीवियस फाइल, फिर तो पिछली वाली आ जाएगी, पिछली वाली में कुछ लिखा ही नहीं। चलिए हमें याद है, हमें अब डैश लिख लेते हैं, अब डैश एक्स कितना है, दिख रहा है अभी बेटे, यस सर। तो क्यू प्लस 1 थीटा इंटू साइन p माइनस 1 थीटा माइनस क्यू, यहाँ पे p था, क्यू cos
क्यू माइनस 1 थीटा इंटू साइन पी प्लस 1 थीटा। बेटा यहाँ घबराना नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ही लगना है, ठीक है। जिसका डिफरेंशिएट करेंगे उसकी पावर कम होगी और जिसका नहीं करेंगे उस पे एक पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे करते हैं, एफ डबल डैश थीटा, ओके। तो ये देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन है बहुत इजी, इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ब्लाइंडली हम लिख सकते हैं, इसके 2 टर्म लिखेंगे तो कास ये q प्लस 1 नंबर आएगा, साथ में p माइनस 1 इंटू कास पे पावर q प्लस 2 हो जाएगा थीटा इंटू साइन पे पावर p माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। पहले हमने कास को लीव किया, साइन को डिफरेंशिएट किया, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, और प्लस अब की बार कास को करेंगे तो q प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, और दोनों पे पावर पी हो जाएगी, साइन पे पी थीटा और कास पे पी थीटा, ओके। ये पहले पार्ट का हो गया, ठीक। दूसरे पार्ट का देख लेते हैं हम लोग, माइनस क्यू, ठीक। तो इसमें साइन का पहले कर लेते हैं, तो p प्लस 1 साइन पे एक कम हो जाएगा, कास पे एक बढ़ जाएगा, तो साइन पे p थीटा इंटू कास पे q थीटा, ठीक। प्लस नेक्स्ट टाइम कास करेंगे तो ये माइनस में आएगा, माइनस q माइनस 1 एंड कास पे एक कम होगा और साइन पे एक बढ़ेगा, ठीक। तो साइन p प्लस 2 थीटा, ओके। यस सर। हाँ, इसमें दोनों p होंगे यहाँ पे, एक सेकंड, p प्लस p माइनस 1 कास, ठीक। और यहाँ पे साइन को डिफरेंशिएट किया था, कास को हमने छोड़ दिया था, ठीक। और इस दफा हमने कास को डिफरेंशिएट किया है, ये यहाँ पे थोड़ा सा एरर हुआ है, ये कास पे क्यों आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंट, ओके। अब सही होगा बाकी थी, आई थिंक। बेटा ये प्रोसेस समझ में आया डिफरेंशिएशन का। यस सर। ऐसा तो नहीं है कि आप बर्डन में बोल रहे हो। नहीं आ रहा है समझ सर। आ रहा है, प्रोडक्ट रूल का ही यूज कर रहे हैं बेटा, थोड़ा सा हम स्टेप इतने ज्यादा है कि इनको हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं बस, ठीक। ईच एंड एवरी स्टेप लिखेंगे तो, वैसे अगर तुमको दिक्कत हो तो हम ईच एंड एवरी स्टेप लिख करके अब पेपर पे सॉल्व करके व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है, पेज पे। आ गया ऑलराइट। सर समझ। तो अब इसमें क्या करना है, अब इसमें tan थीटा पहले बनाना है हर जगह, ठीक है। कैसे tan थीटा बनाएंगे, क्या कॉमन लेंगे वो देखना पड़ेगा, और फिर उस tan थीटा की जगह पे क्या करना होगा अपने को, जो tan स्क्वायर थीटा आया है हमारा, ये रूट p बाई क्यू पुट कर देंगे हम, ठीक। तो वो ये वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगी तो मैक्सिमा कंफर्म होगा। इवन दो ये एमसीक्यू है क्वेश्चन, तो इतना इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन तो है ही। डिफरेंशिएशन समझ में आया कि नहीं इस टाइप का। मान लो अगर यही क्वेश्चन dy बाई dx निकालने को ही आ जाए 2 मार्क्स में, cos p इंटू साइन p, हाँ, तो निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। यस सर आ गया समझ।
डिफरेंशिएशन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बोलिए। कर पाऊंगी सर। चलिए, ऑल राइट, होप दैट कर पाओगे। और प्रोडक्ट रूल ही यूज करना होता है, थोड़ा कैलकुलेशन में अपने ब्रेन को कॉन्शियस रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्या है? इफ x इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीन्स क्या गिवन है बेटे? dx by dt गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। यस At सर। the instant when x equals to 3 and y equals to 1 meter, 3 meter, y equals to 1 meter, the rate at which y increases, means dy by dt find करना है, the rate at which y increases। फंक्शन गिवन है, फंक्शन कितना गिवन है? 2xy माइनस 3, ये माइनस दिया इक्वल दिया है, 2xy माइनस 3x स्क्वायर y, यहाँ पे तो एक बार फिर क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। इफ x increases at the rate of 2 centimeter per second at the instant when x equals to 3 and y equals to 1, at what rate y increasing, okay, in order to function 2x minus 3y shall be neither increasing nor decreasing। तो ये फंक्शन तो पहले तो प्रॉपर इसमें माइनस दिया है, यहाँ पे इक्वल वगैरह कुछ दिया नहीं है, ठीक है। इक्वल देगा तो रिड्यूस भी होगा, अगर हम इसको 0 कर देते हैं, ठीक है, या कांस्टेंट कोई नंबर ले लेंगे तो उस सिचुएशन के, चलिए कुछ भी ले लो, कांस्टेंट डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा। क्या आएगा डेरिवेटिव हमारा? हम क्या लिख लेते हैं इसके आगे, कांस्टेंट लेके चलते हैं, ओके। तो क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएशन करके बताओगे बेटा? इम्प्लिसिट फंक्शन, हाँ सर, एक मिनट। सर ये 2xy वाली इक्वेशन को ही कह रहे हो ना? दोनों को करना है डिफरेंशिएट, इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, यस। प्रोडक्ट रूल लगेगा, बारी बारी से ही करेंगे हम। हाँ, तो ये 2x dy by dt प्लस y dx by dt 2x dy by dt प्लस 2y dx by dt, ओके। नेक्स्ट ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं, फिर 2x y dy by dx by dt dx by dt प्लस x square dy by dt, x स्क्वायर dx by dt इक्वल टू 0 dy by dt। दूसरा वाला dy by dt है ना, ओके। एंड इक्वल टू हमको क्या लेना है? 0 लेना है। अब dy by dt, dx by dt की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है 2, x की जगह 3, y की जगह 1 और dy by dt कैलकुलेट करना है।
तो यहां से कितना आएगा, 2 3 जा 6 डीवाई बाई डी टी, ठीक, प्लस प्लस 2 dx by dt। 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 1, dx बाई dt की वैल्यू 2। ठीक है, सारे वैल्यू पुट हो गए। यस सर। एंड माइनस, नेक्स्ट माइनस आएगा एक्स स्क्वायर 9 सर डी एक और डी 3 भी है, बेटे। एक और 3 भी है जो ब्रैकेट के बाहर था, ऊपर अच्छा में अच्छा, मल्टीप्लाई 9 3, हाँ 3, वो भी 3 आएगा, ठीक, इक्वल्स टू 0। अब इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक। तो इसका कैलकुलेशन देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 माइनस 27, ये वाला 27 डिवाइड बाई डी टी हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा 6 है। तो 6 माइनस 27 कितना बनेगा, 20 21 dt डिवाइड बाय dt। डिवाइड डी टी, और ये प्लस इसके साथ ये माइनस में आएगा 21, ये प्लस में 4 और माइनस में ये कितना आएगा, यहाँ पे इंटू है 3 इंटू 1, ठीक है। 36 तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 36 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये dy by dt इक्वल्स टू माइनस में ही आएगा, 1 by प्लस में नहीं 32/21 माइनस में ही 9। आएगा, माइनस 32/21। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, तो सही गेस किया था हम लोगों ने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे dx बाई डी टी एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, मतलब x इंक्रीज कर रहा, y डिक्रीज कर रहा, तो होल फंक्शन क्या होगा, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, ठीक है। हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या बताया था, एफ एक्स, अगर x1 x2 इंक्रीज करे तो fx1 इंक्रीज करे, fx2 इंक्रीज करे, सेम नेचर हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट, एफ क्या है, y ही तो है। यस तो सर। x हमारा इंक्रीज कर रहा, y डिक्रीज कर रहा, तो फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट। यस सर। तो ये एओडी के क्वेश्चन थे बेटे, हमने करवाए हैं, और आप बुक से जरूर प्रैक्टिस करिए एग्जाम्पल वगैरह, बुक को मत एलिमिनेट करिए, एट अ ग्लांस ही देखिए। नोट अगर क्लास की बनी हो तो उनको एट अ ग्लांस ही देखिए, टीचर ने जो पढ़ाया है, टीचर पढ़ाते थे तो नोट बनवाते थे क्लास की, हाँ यस सर। बनवाते थे कि रेयर बनाते हो, जो क्वेश्चन क्लास वगैरह में सॉल्व किए हैं वो तो सब है नोटबुक में लिखे हुए, हाँ, एक्सरसाइज हो ना, तो उन्हीं नोट को पलट पलट के आंस देखो, जब पढ़ने का मन ना करे तो कॉन्सेप्ट को देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन नए मत पढ़ो, लेकिन पुराने क्वेश्चन को रिपीट रिपीट रिपीट, ओके। यस सर। अगर नया हमारा पढ़ने का मन ना करे तो एग्जाम ड्यूरेशन में पुराने को ही हमको बहुत ज्यादा रिपीट करना चाहिए, ठीक है। यस यस सर। अब क्या हम केस स्टडी कर सकते हैं? केस स्टडी कर लेंगे हम लोग, आपके पास है कुछ केस स्टडी, हम ही को देना पड़ेगा? सर आप ही दे दो। हम ही दे दें, चलो देखते हैं केस स्टडी।
केस स्टडी सीबीएस। कौन से चैप्टर का केस स्टडी चाहिए? आपके पेपर में कौन कौन आया था? एक तो फंक्शन रिलेशन आया था। हाँ, कोई मिक्स्ड बैग नहीं है जिसमें सब चैप्टर्स के हों? नहीं, ऐसी फाइल नहीं है, चैप्टर वाइज ये भी है। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस ही कर लेते हैं पहले। चलो रिलेशन फंक्शन ही कर लेते हैं। क्या है कंटेंट डिलाइट का 4+4 ऑफर? आज मैं पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ। आपका बच्चा इसमें देखिए, एक फाइल हमने भेजी है आपको। यस सर। पहुंच चुकी है। तो Yes, इसमें sir. केस स्टडी क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन केस स्टडी में जो है थोड़ा सा पुराने पैटर्न पे भी है, और 18 फाइल की है तो नीचे नए पैटर्न पे भी है। पुराने पैटर्न नए पैटर्न में क्या डिफरेंस है, यू नो? न्यू पैटर्न में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है केस स्टडी के, और ओल्ड पैटर्न में क्या था, एमसीक्यू आते थे। ओके, तो हम नीचे से का सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले केस स्टडी 9 देखते हैं। लास्ट पेज पे आइए आप। पेज नंबर 17 देखिए, 9 केस स्टडी नंबर 9 मिला आपको? यस सर। क्या गिवन है? मैपिंग गिवन है। कंसीडर द मैपिंग एफ सच दैट ए टू बी, ओके, इज डिफाइंड एज fx equals to x minus 1 upon x minus 2 such that f is bijection. Bijection means, you know, bijection means Both 1 1 and on 2. 1 1 and 2. So based on the above information, domain of f, domain means range, sorry, domain means a, domain of f means ये a है। a क्या होगा बताइए, आप बता पाएंगे? आप डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे रियल नंबर होंगे। यस। ठीक है, तो डिनोमिनेटर r माइनस सिंगलटन से ऐसे लिखना है। यस। r माइनस सिंगलटन से, ठीक है। तो ये 1 1 है, ऑल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। आंटू चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल टू x माइनस 1 अपान x माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स वाई माइनस 2y इक्वल टू x माइनस 1। ये स्टेप क्लियर है? यस सर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस स्टेप में मैंने। अब x को लेफ्ट में लाओ, 2y को वापस ले जाओ राइट में,
तो x माइनस एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2y माइनस 1। ऑल राइट, कोई दिक्कत? नाउ x कॉमन ले लो, y माइनस 1 ले लो, ठीक है। तो 2y माइनस 1 अपान y माइनस 1। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम? इसका रेंज जो है वो भी y माइनस वो r माइनस 1 हो गया। रेंज है जो रेंज वो होता है जिनके लिए y की वो वैल्यू जिनके लिए x डिफाइन हो, ठीक है। y की वो वैल्यू जिनके लिए x डिफाइन हो, तो y की 1 को छोड़ करके सारी वैल्यू आएंगी। तो 1 सॉरी प्लस 1 है ना, गॉट इट। करने का तरीका समझ में आया? यस, हाँ, आ गया सर। तो पहला दूसरा हो गया दोनों। यस सर। तीसरे पार्ट में क्या पूछा है? ये रेंज हमारा बी होता है, अगर कभी बी पूछ ले तो रेंज पूछ रहा है। रेंज क्या है? बी। और आंटू के लिए हमने बताया है कोडोमेन इक्वल टू रेंज। कोडोमेन इक्वल टू रेंज। अगर बी पूछे ए पूछे तो आपको जानना चाहिए ए क्या है। कोडोमेन और रेंज दोनों क्या है? बी है, ये दोनों बी है, ठीक है। और आंटू नहीं होगा तो रेंज विल बी सबसेट ऑफ कोडोमेन। थर्ड क्वेश्चन है, एक नया फंक्शन डिफाइन हुआ है। हाँ ठीक है, कर लो डिफाइन, क्या दिक्कत है। r माइनस 2 कुछ नहीं, वही डोमेन रख रहा है। 2 r माइनस 1 वही रेंज रख दिया जो हमने कैलकुलेट किया। यही वैल्यू है तो कैलकुलेट की थी मैंने a और b की। ये a की वैल्यू हो गई और ये यहां b की वैल्यू हो गई, ठीक है। सेम तो कैलकुलेट किया मैंने, क्लियर। और gx इक्व टू एक gx एक फंक्शन बना रहा है ये। gx इक्व टू ट्वाइस ऑफ fx माइनस 1 देन डिटरमाइन gx देन gx इक्व टू, ये कैलकुलेशन आप करके दो हमको। fx की जगह पे वैल्यू पुट कर दो बस। fx कितना था हमारा? x माइनस 1 अपान x माइनस 2, ठीक है। ये कैलकुलेशन करके आंसर बताओ, हम 1 मिनट में आते हैं।
बेटे जीएक्स की वैल्यू आ गई। यस सर। कितने आ गए बेटे? 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एंड माइनस 1। या ये ओके, x सो अपॉन माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 2, ओके, होल अपॉन एक्स माइनस 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स अपॉन एक्स माइनस 2। बट इट सिंपल फंक्शन था जिसको सॉल्व करना था। ठीक, नेक्स्ट क्या है? द फंक्शन g डिफाइन एबो इज, g क्या है? g क्या है? 1 1 and 2 है, 1 1 तो हमको दिख रहा है, and 2 के लिए चेक कर लो, g को y ले लो, फिर से वही काम कर दो, क्या हो जाएगा? yx माइनस 2y इक्वल टू x, इसको इधर ला लो, तो क्या हो जाएगा? yx माइनस x इक्वल टू 2y। गॉट इट? तो ये आ जाएगा हमारा, x कॉमन हो जाएगा, तो 2y अपॉन y माइनस 1। तो रेंज कितना आ गया? रेंज हमारा आ गया y r माइनस 1 अगेन। ठीक है, जब भी आपको आंटू चेक करना हो तुरंत फंक्शन को y इक्वल टू लो और क्या निकाल दो? रेंज निकाल दो। ठीक, समझ में आया? यस यस सर। और रेंज इक्वल टू कोडोमेन है ना, रेंज इक्वल टू कोडोमेन है ना। यस और नो? यस सर। ये फंक्शन कैसा हुआ? ऑनटू। रेंज इक्वल टू कोडोमेन भी है, 1 1 आंटू दोनों हुआ। इसमें तो आंटू का कहीं नाम ही नहीं है। ठीक है, इनटू है नहीं, आंटू हो गया है। नन ऑफ दीज लिखेंगे नहीं, मेनी वन लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 1 है। तो आंसर कौन सा हुआ? ए। ठीक, 1 1, इवन दो ये फंक्शन 1 1 आंटू दोनों है, 1 1 आंटू दोनों है जी। ठीक है, क्लियर? लास्ट वन क्या है इसका? इफ fx इज सेट टू बी 1 1 इफ एंड ओनली, तो 1 1 की कंडीशन ही तो बतानी है बेटा, ये तो मेन डेफिनेशन है ना। यस 1 1 की डेफिनेशन क्या? इफ fx1 इक्वल्स टू fx2 देन दिस x1 is equal इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2। कौन से ऑप्शन में है? सी। हाँ, सी में हम देख पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो इसका सारे क्वेश्चन फंक्शन से थे, इसमें रिलेशन बिल्कुल नहीं था। आई होप एट्थ एक्सरसाइज हमारी जो है केस स्टडी, ये पूरी रिलेशन की ही होगी। ठीक है, एट्थ वाली पेज कौन सा है? सेवेंटीन पेज पे है। यस सर, मिल गया। तो रीड करें हम। पहले तो डेफिनेशन सबकी बता दिया, रिलेशन की डेफिनेशन बता दिया, ऑन अ सेट ए बताया है, इक्विवेलेंस बताया है, इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ का मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। गॉट इट? तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन से फैमिलियर हो, सिमेट्रिक की डेफिनेशन से फैमिलियर हो, ट्रांजिटिव की भी डेफिनेशन से फैमिलियर हो। अभी पिछले दिन हम क्लास इक्विवेलेंस क्लास पढ़ रहे थे तो सबको रिपीट कराया, तो डेफिनेशन तीनों पॉइंट क्लियर है।
यस सर। ऑल 3 बुलेट क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? बोलो, अगर डाउट हो तो नहीं बोलो, उनको फिर से। क्लियर है? यस सर। तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ये कैसा रिलेशन है 1 2 3 के लिए? तो चेक करो, क्या 1 1 2 2 3 3 तीनों है? हाँ है। 1 1 2 2 3 3 तीनों है ना आर के अंदर? देख पा रहे हो आप? हेलो? यस सर, सॉरी मैं म्यूट पे थी, मेरे को लगा मैं अनम्यूट पे मैं बोल रही थी। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं। तो 1 1 हाँ भी सर, है, 2 2 भी है, 3 3 और 3 3 भी है, तीनों भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया फॉर ऑल ए। ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक, दूसरा सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। 1 2 है तो 2 1 दिख रहा है कहीं? सर 2 1 तो नहीं दिख रहा। तो फिर सिमेट्रिक नहीं हुआ। नहीं हुआ। सिमेट्रिक सिमेट्रिक नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, और दो आंसर होंगे नहीं ट्रांजिटिव। इवन तो हम ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं पहले, अगर जैसे ही सिमेट्रिक नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ यस सर। बात क्लियर हो गई? जब सिमेट्रिक नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। ठीक है, तो बी और डी एक साथ कैंसिल हो गए, ऑप्शन बी और डी डिलीट, वो हो नहीं सकता। अब ट्रांजिटिव को भी देख लेता हूं। सर 1 ट्रांजिटिव तो 2 नहीं। 2 2 1 2 2 2 3। 3 3 1 एक 1 मिनट 3 चेक कर लेता हूँ। 3 1 1 2 3 2 है, हाँ है। उसके बाद और सारे चेक करने दो, 2 3 और 3 3 2 3 1 3 3 3 1 1 1 3 का मिल रहा है 3 1 के साथ। ठीक है, 1 1 है। उसके बाद कौन सा आएगा? 1 2 के साथ 2 3 1 3 है। 1 3 नहीं है बेटा, नहीं 1 3 है। तो 1 2 के साथ 2 3 लेते हैं तो 1 3 आता है। 1 3 है, हाँ वो भी है। तो ट्रांजिटिव बैठ रहा है, देखिए कहीं फेल्यूर इसका। 3 2 2 1 2 1 तो है ही नहीं है। 3 2 2 के साथ और कौन सा स्टार्ट हो रहा है? 3 3 3 2, वो हो जाएगा। 3 1 1 2 3 2, हाँ ये नहीं है। देखो ध्यान से, 3 1 और 1 2 3 2 है, हाँ 3 2 भी है। 1 1 2 2 3 3 3 2। कौन सा आंसर बता रहा है? सर 2 3 3 1 2 1। इसका आंसर शीट दिया है। यस 2 3 3 1 2 1। 8th नंबर की केस स्टडी देख रहे हैं हम लोग। तो रिफ्लेक्सिव दिया है, आंसर ए करेक्ट है। पहला तो ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? 2 3 एंड 3 1, 2 1 नहीं है, हाँ इसका नहीं है। देखिए 2 3 और 3 1, तो
तो इसका जो आएगा वो 2 1 आएगा, वो नहीं है, उसी की वजह सिमेट्रिक भी नहीं था। ठीक है, तो नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव only एंड रिफ्लेक्टिव। क्लियर हो गया? तो आपको दिमाग लग सकता है, टाइम लग सकता है, बट चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, और थोड़ा सा स्टेडी माइंड में चेक करना पड़ेगा। दूसरा क्या है बेटे? ये भी 1 2 3 में है, ये तो रिफ्लेक्शन नहीं है, साफ साफ सिमेट्री 1 2 2 1 3 1 3 2 1 3 3 1 सिमेट्री है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी हो गया। ये इजी था देखने में। ओके, yes sir। क्लियर है? थर्ड वाले को चेक करो जरा बेटे, थर्ड पार्ट में क्या है? रिलेशन ऑन द सेट नेचुरल नंबर। रिलेशन कहाँ है? नेचुरल नंबर में है, ये n है। ओके, नेचुरल नंबर कैसे डिफाइन है? x का y is equals to such that y is equals to x plus 5। ठीक है, ओके, तो लीनियर रिलेशन जो होता है, अगर वो आइडेंटिटी नहीं है तो वो कुछ भी नहीं होता, ना तो इक्विवेलेंस होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, कोई नहीं आएगा इसमें, थर्ड वाले में। हाँ, ना भी ही नहीं है, ट्रांजिटिव आएगा? कैसे आएगा ट्रांजिटिव? x के साथ 6 ट्रांजिटिव आएगा, a के साथ मतलब हम b a b लेते हैं तो a प्लस 5। ओके, ये हो गया ए बी। बी सी लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? c इक्वल टू बी प्लस 5, तो c इक्वल टू a प्लस 10 हो जाएगा। इसमें तो नन आना चाहिए। अच्छा, लेस देन भी दिया है इसमें, इसको तुम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक कंडीशन दी है, x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4, तो 4 में कितना लेंगे? 1 2 3 लेंगे ना बेटे। तो 1 का रिलेशन किससे हो गया? 2 से 1, ये तो इम्पटी रिलेशन आ जाएगा यार। अच्छा, नेचुरल नंबर में है, x की वैल्यू छोटी ले सकते हैं, तो 1 के साथ 6, 2 के साथ 7 और 3 के साथ 3 के साथ क्या आएगा? 8। सर ये बात समझ नहीं आया। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना, हम समझा देना अच्छे से। देखो ध्यान से, ये लेस देन 4 दिया है ना, x इज लेस देन 4। हेलो, x इज लेस देन 4 गिवन है ना, तो उसका मतलब x की वैल्यू 1 2 3 लेनी है, 1 2 3 लेनी है। हमने एक एक करके ले ली। जब x को 1 पुट किया, जब हमने x को 1 पुट किया तो y हमें कितना मिला? 6। तो 1 का बाद 6 रिलेटेड हो गया। ठीक है, नेचुरल नंबर में ही तो लेना है। दूसरा y, x को हमने 2 पुट किया तो y कितना हो गया? 7।
2,7, सिमिलरली 3,8, ठीक, यही 3 आएंगे। अब इसमें 1 1 2 2 3 3 तो है ही नहीं है ना, 1 1 2 2 3 3 ये तीनों तो है ही नहीं है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, सिमेट्री भी नहीं होगा क्योंकि 6 1 नहीं है, ठीक है, ट्रांजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये फॉर्मेट बन ही नहीं रहा है, A to B, B to C, किसी भी नंबर के लिए फॉर्मेट बन ही नहीं रहा है। यस, हमें ए से सी के बारे में सोचना ही नहीं है। जब ये वाला फॉर्मेट बन ही नहीं रहा है तो इसके बारे में हमें नॉट टू कंसीडर, ओके, इसके बारे में सोचना ही नहीं, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं असर्तन और इसको कहते हैं रीजन, ठीक है। और जब असर्सन ही नहीं है तो रीजन हम किस बात का दें, मतलब कि जब क्वेश्चन ही नहीं है तो हम आंसर किस बात का देंगे? क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्या है? ये भी सिमिलर है, तो ये भी ट्रांजिटिव ही होगा, x इक्वल टू 3y। अच्छा ये सेट पर्टिकुलर दिया बट ये ट्रांजिटिव ही केवल आएगा, ये y इक्वल टू 3x आ जाएगा ना, ये बुक का क्वेश्चन है। ये कितना है 1 2 3, ना बीच तो नहीं आएगा, नहीं आना तो नहीं चाहिए, नहीं इसमें आएगा ना बीच, कितना आ जाएगा ये 14 तक। क्यों आएगा नानाब्दी? इसमें ट्रांजिटिव नहीं आएगा, इसका थर्ड वाला पार्ट, पांचवे का, चौथे का डी नानाब्दी ही आएगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। 1,3, x को 1 लेंगे तो y 3 आ गया, ठीक है, और x को 3 लेंगे तो y 9 आएगा, ठीक है, लेकिन 1 से 9 नहीं मिलेगा आपको कभी, ठीक। यस सर। ये नॉट ट्रांजिटिव है, नन ऑफ दीज आ गया, ठीक, क्लियर है? ये एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल या एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है बेटे। सर ट्रांजिटिव क्यों नहीं लेंगे हम इसे? बेटे जब इसमें हम 1 पुट कर रहे हैं x की वैल्यू, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है 3, तो 1,3 हुआ, और जब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। क्या इन दोनों का ट्रांजिटिव रिलेशन बनाएंगे इसको इलिमिनेट करके? 1,9 पॉसिबल है, 1,9 नहीं पॉसिबल है ना बेटे, ठीक। और लास्ट वाला तुम्हारा होमवर्क छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, उसको करिएगा। और तो ये तो पुराना जैसे वाले, हाँ बेटे, ये तो जैसे पिछले वाला था वैसा ही है ना? आई थिंक ये हाँ भी रिफ्लेक्ट सिमिलर है, होएगा। हाँ इसमें चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यस सर। जो भी आंसर देंगे हम रिस्पॉन्स रीजन के साथ कलेक्ट करेंगे। यस सर। हेलो बेटा, वेट फ्यू मिनट, ओके। ठीक है सर। किया है, अभी इसका तो एग्जाम आने वाला है फिर से ना, रिपोर्ट
Hi Ishita, Rohan this side. Weldon class. I'm the director of the institute. Yes, sir. Ishita, can you hear me? I'm Rohan. Yes, I can hear you. Okay. Ishita, जिसने मुझे पता चला दिनेश सर से, अभी जब करंटली आपके 48 मार्क्स आए थे करेक्ट आउट ऑफ 80? 45. Okay, and prior to that 40 आए थे करेक्ट? Yes, sir. एंड अभी तक आपके कितने स्कूल एग्जाम्स हुए हैं, क्या स्कोर रहा है? जस्ट वांटेड टू नो द ट्रैजेक्टरी क्या रही है, एंड उस सेंस में जस्ट वांटेड टू हैव अ फ्लेवर ऑफ दैट थिंग. तो क्या क्या कितने एग्जाम्स हो गए अभी तक इशिता आपके? सर आई थिंक 4 हुए हैं एक्सक्लूडिंग द यूटी. एक प्री मिड 4 हो गए एक्सक्लूडिंग? अच्छा नहीं, 4 इंक्लूडिंग द यूटी. एक यूटी, एक प्री मिड टर्म, एक मिड टर्म और एक अभी बोर्ड, प्री बोर्ड. कितने मार्क्स आए थे चारों में बताएं? यूटी में 18 आए थे. दोनों बताना है इशिता. आउट ऑफ 18 आउट ऑफ व्हाट? ठीक है 20, 18 आउट ऑफ 20. प्री मिड में 40 में से थे, लेकिन मुझे याद नहीं कितने आए थे. एनी आइडिया? 20s में थे, 30s में थे? 40 आउट ऑफ 40 बोल रहे कितने थे 20s में? वो मार्क्स नहीं रिमेंबर. कितना? 20s में हो गया गैस. 20s में आउट ऑफ 40. और फिर And- मिड टर्म में इट वाज 40 आउट ऑफ 80 एंड देन प्री बोर्ड वाज 45 आउट ऑफ 80. तो इशिता जैसे यूटी में तो काफी अच्छे आए, उसके बाद ये ड्रॉप का रीजन, वर यू एबल टू आइडेंटिफाई रीजन क्या रहा है इस ड्रॉप का? यूटी में तो 2 इजी से फर्स्ट 2 चैप्टर्स आ रहे थे. कौन से चैप्टर्स थे इसमें? डिटरमिनेंट मैट्रिक्स एंड अच्छा एक ही चैप्टर है ये, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स एंड वो यूनिट है. बस यही आया था, डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस. हां यस. ओके. एंड बाकियों में क्या, जैसे अब लेट्स से आखिरी 3 का मैं बात करता हूँ, इनमें क्या रीजन रहा है? कि हमारा तैयारी पूरा नहीं होता है, या फिर वी नो दी चैप्टर बट हम एग्जाम में कर नहीं पाते हैं? रीजन कुछ है इसके? यस, ये ऐसा है कि चैप्टर आता है, क्वेश्चंस देख रखे हैं, लेकिन फिर जब लाइक करने जाओ तो फिर नहीं हो पाते हैं. टू सम एक्सटेंट दैट इज अ प्रॉब्लम. यस, टू सम एक्सटेंट दैट इज द प्रॉब्लम. तो इसका सोल्यूशन कैसे मिल सकता है? कि हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ज्यादा, पेपर ज्यादा दें हम? इज दैट द वे अराउंड? प्रैक्टिस ही ज्यादा करें भाई. ओके. एनी अदर थिंग इसके अलावा आपको लगता हो कि दैट माइट बी लीडिंग टू दिस ड्रॉप इन नंबर, अपार्ट फ्रॉम कि हमें आता है बट हम एग्जाम में नहीं कर पाते, दैट इज उसका रीजन प्रैक्टिस है? इसके अलावा कुछ और लगता है आपको कि कुछ और रीजन, एनीथिंग दैट यू कि ऐसा हो कि हम पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते? देखो लाइक मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, और जो नहीं भी थे वो सब अब क्लियर हो चुके हैं. सो कॉन्सेप्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम एनीमोर. ओके. मतलब पूरा 12th का बोर्ड का सिलेबस का कॉन्सेप्ट इज क्लियर है ना? यस. ठीक है. तो व्हाट आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद दिनेश सर कि मे बी ना हम अब ना टेस्ट लेना शुरू करते हैं. ठीक है, मे बी कंबाइंड 2 चैप्टर के 3 चैप्टर्स के ऐसे टेस्ट लेते हैं, एंड देन वी डू अ 40 और लेट्स से 50 मार्क्स टेस्ट. ऐसे ना मल्टीपल टेस्ट करते हैं, सो दैट जो आपके रिटर्न का इशू आ रहा है वो हम उसको जितना एलिमिनेट कर पाए उतना कर पाए. मतलब आई थिंक हम, मैं कुछ क्लासेस में बैठता हूँ, आई ऑब्जर्व द थिंग्स, सो आई थिंक क्वेश्चंस हम कर पाते हैं ऑन बोर्ड जब क्लास में डिस्कस होते हैं, बट वे एक वन गो में पूरा पेपर के वाला फील बहुत ही कम मिल पाया है अभी तक. तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन गिविंग फुल टाइम पेपर, और लेट्स से 1.5 or 2 hour पेपर. Yes, so that works. That would work, I guess, है ना? तो आई हैव अ वर्ड विद, आज क्या है? फ्राइडे है. कल आप क्लास लोगे? नहीं सर, कल नहीं लूंगे. ओके. एंड इशिता, आई विल टेल यू, अगर आपको क्लास लेनी है, कोई एक्स्ट्रा आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी होती है, यू कैन टेक दोस क्लासेस. ठीक है, वी वोंट चार्ज फॉर दैट. ठीक है, वी आल्सो वांट यू टू एक्सेल इन द एग्जाम. वी आल्सो वांट you to say that okay, Weldon has done something great for you also. तो वो चीज दैट वोंट बी एन इशू. आपको लगता है कि एक कोई क्लासेस लेनी है, कभी कुछ और चीजें करनी है, यू वांट टू हैव स्पेंड सम मोर टाइम अपार्ट फ्रॉम द स्टिपुलेटेड टाइम जो आपको दिया गया 7 to 8:30, प्लीज फील फ्री टू वॉइस आउट दैट. ओके,
to Ajit or me. You can note down my number also. Okay, you can note down my personal number. ठीक है, मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख देता हूँ. So this is my number. And कुछ आपको कहीं पर भी कोई इशू आता है, just drop a note, call me anytime. अगर मैं अवेलेबल हूँगा, definitely I'll call. I'll attend that time, and नहीं तो मैं I'll call you back. ठीक है, this is my number. Yes, no worries. ठीक है, तो अब क्या, एंड अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं शिता. ठीक है, ओके सर, सो बेसिकली मेरा मंडे को प्री बोर्ड है और मैं कल क्लास नहीं अटेंड कर रही हूँ, सो दैट मीन्स कि अब मैं प्री बोर्ड में ही जाऊंगी सीधा. एंड उसके बाद लाइक मैथ्स का प्री बोर्ड है आपका? यस. अच्छा अच्छा, तो प्री बोर्ड के बाद शुरू करते हैं फिर हम टेस्ट, क्या कहते हो? हाँ वही. यस सर, दैट वर्क्स. तो नेक्स्ट क्लास आप मंडे लोगे क्या? मंडे तो आपका टेस्ट ही होता है. मंडे एकदम से इट मेक सेंस कि आप एक और टेस्ट हो ना शाम को. उसके बाद अदर कुछ सब्जेक्ट हो आप कब टेस्ट देना शुरू कर सकते हो एट द अर्लीस्ट इशिता? कैन यू जस्ट गिव अ विजिबिलिटी टू अस? सर आई थिंक 30th to 12th मेरा फिर विंटर वेकेशन है. उस टाइम पे आई कैन गिव टेस्ट. 30th to 12th. हाँ, एंड देन फिर जब एग्जाम्स खत्म होंगे. एग्जाम्स कब खत्म हो रहे हैं आपके? जो भी ये मंडे से जो अभी बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, प्री बोर्ड्स तो. सर एक मिनट, मैं डे शीट निकाल लेती हूँ. तो वो खत्म तो मेरे 15th को हो रहे हैं. 15 जनवरी. यस. तो बीच में वो 30 से 12 वाले पीरियड को हम यूटिलाइज करते हैं फॉर मैथ एग्जाम्स, है ना? क्योंकि उसके 30 से पहले आपको बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी करनी होगी शायद, इसलिए आप यू आर सेइंग फ्रॉम 30th, है ना? सर तो मेरा 23rd को मैथ्स का एग्जाम हो जाता है, एंड देन फिर 30th और 12th आई हैव अ विंटर वेकेशन व्हिच में आई कैन प्रैक्टिस मैथ आल्सो. ठीक है, मेक सेंस. तो ठीक है, 30th को ही लेट्स डू आवर फर्स्ट पेपर. ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं हमारे 12th में मैथ्स में? 13 चैप्टर्स हैं. तो हम 3 चैप्टर्स 3 एंड 4, ठीक है, ऐसे करके ना 4 पेपर्स करते हैं. देन वी डू अ हाफ सिलेबस आल्सो एंड देन वी डू अ फुल सिलेबस आल्सो. ठीक है शिता, डू अ रिगरस प्रैक्टिस. वी डू अ रिगरस प्रैक्टिस थ्रू दिस वे. ठीक है, यस. जो भी आपका फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, 30th को वी हैव अ टेस्ट. ठीक है, कितने घंटे का टेस्ट होना चाहिए? 3 घंटे 3 चैप्टर. जस्ट डिस्कसिंग विद दिनेश. दिनेश कितने घंटे का टेस्ट होना चाहिए? 3 पेपर, 2 चैप्टर्स का करें. ठीक है, तो 2 चैप्टर्स का कर लेते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक, कितने घंटे का होना चाहिए 2 चैप्टर का टेस्ट? 1.5 घंटा. ठीक है, इसी तरह 1.5 घंटे का रखते हैं, 2 चैप्टर्स का रखते हैं. ठीक है, 1 घंटे का भी बहुत ही हो जाएगा वैसे. 1 घंटे में 2 चैप्टर एज इट इज. दीस पहले वाले चैप्टर्स आर लाइक थोड़ा छोटा था. आई थिंक 1 hour कैन आल्सो वर्क एज पर मी. दिनेश सर प्रैक्टिस पेपर नहीं, वो हम पूरा प्रॉपर एक टेस्ट टाइप लेना चाहते हैं शिता, ताकि ना मेरे को जो लग रहा है ना इशू, हमारा पेपर इन द स्टिपुलेटेड टाइम लिखने में थोड़ा इशू आ रहा है. बिकॉज वी नो द कॉन्सेप्ट, हम उसको आंसर शीट में लिख नहीं पा रहे हैं. ठीक है, लेट्स दिनेश सर टेक अ कॉल कि वो 1 घंटे का होना चाहिए, 1.5 घंटे का होना चाहिए. ठीक है, यस ओके. ठीक है, 2 चैप्टर से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आपकी रेगुलर क्लासेस आप चलते रहो. ठीक है. हाँ सर. ठीक है, बाकी हम टेस्ट अगर आपका 30 से 12 ऑफ है तो हम दिन में भी ले सकते हैं ना? हाँ सर. तो ऐसा कर लेते हैं, 30th को इट इज फाइनल. फर्स्ट 2 चैप्टर्स का टेस्ट हम कर रहे हैं. टाइमिंग्स आपको हम कन्वे कर देंगे इन द कमिंग वीक. बट इट इज फाइनली कि 30th से हम 12th के बीच में चैप्टर टेस्ट करेंगे. फर्स्ट टेस्ट इज ऑन 30th दिसंबर. ठीक है. यस सर. ठीक है, ग्रेट. इशिता, एनी फीडबैक दैट यू वांट टू शेयर? No sir, classes are going well. I'm able to understand concepts. Everything's good. Great, Ishita. Okay, and please feel free to voice out any concern on the number that I've shared. Okay. Yes sir. Thank you sir. Okay, thank you, Ishita. Good night. Have a nice day. Thank you. Good night.